राहुल कुमार, स्वागत है आपका बरन्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे एमएस एक्सेल का कुछ क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन यह है कि जो कल वीडियो में हम डिस्कस किए थे उसी पे आधारित ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। और इसमें वही क्वेश्चन है जो कि कल वीडियो में डिस्कस किए थे। और वो उसमें डिस्कशन क्या किए थे वो भी एक बार आपको बता देते हैं। उसमें हम डिस्कशन किए थे एक्सेल का मेन्यू, एक्सेल का लेआउट और एक्सेल का फाइल मेन्यू और एक्सेल का होम मेन्यू। जैसा कि अगर आप कल का वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसमें हम जितने भी मेन्यू हैं और जितने भी फंक्शन है उसको हर एक एक फंक्शन को स्टेप बाय स्टेप हम प्रैक्टिकली करके दिखाए थे और उसे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किए थे। और उस पढ़ाने के दौरान हम बोले थे कि जितने भी मेन्यू हम अभी पढ़ा रहे हैं उस पर आपको आधारित हम क्वेश्चन बना के देंगे। तो वही चीज़ जो क्वेश्चन है बना के लाए हैं और इस वीडियो में वही सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो कल के वीडियो में यानी कि जो आप अपने स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं ये वाला, इसी के फोटो मतलब पहला जो वीडियो आपका है उसमें अगर वो वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो उसमें हम दो चीज़ के बारे में मेन रूप से पढ़ाए हैं। सबसे पहला, जब अगर आप एक्सेल ओपन करते हैं तो सबसे पहला मेन्यू जो होता है फाइल होता है। तो फाइल के हर एक एक कंटेंट्स को हम अच्छे तरीके से डिस्कशन किए थे और उसको हर एक पॉइंट को बताए थे कि कहाँ पे क्या होता है और उसका क्या इस्तेमाल होता है। दूसरा यह है कि जब आप होम पे क्लिक करते हैं तो होम का मेन्यू ओपन होता है और होम मेन्यू के अंदर जितने भी छोटे छोटे ग्रुप बने हुए होते हैं उसके अंदर टोटल 7 ग्रुप रहता है। जैसे क्लिपबोर्ड हो गया, फ़ॉन्ट हो गया, तीसरा में अलाइनमेंट हो गया, चौथा में नंबर, स्टाइल और सेल एडिटिंग, यानी कि 7 अलग अलग उसके अंदर कैटेगरी कहिए या फिर ग्रुप अलग अलग बने हुए होते हैं। और जैसे कि क्लिपबोर्ड बताएं तो क्लिपबोर्ड के अंदर जैसे कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर इस तरह से करके बने हुए होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि फाइल से रिलेटेड यानी फाइल मेन्यू से रिलेटेड और होम मेन्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को, और इसमें जितने भी क्वेश्चन बताया जाएगा उसे भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा। और हम ये वीडियो इसलिए बनाए हैं ताकि जो कल हम पढ़ाए हैं एक्सेल, आपको पूरा 1 घंटा कुछ मिनट का जो वीडियो बना था उसमें हम जितने भी सारे चीज़ को पढ़ाए हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये चीज़ को आपको बताने के लिए हम ये वीडियो बनाए हैं ताकि आप लोग को लगे कि नहीं वो पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है, प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला के अच्छे से डिस्कशन करना जरूरी है, पॉइंट वाइज पॉइंट अच्छे से समझना जरूरी है क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो करेगा। ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में सीट टैब पर डबल क्लिक करते हैं तो डैश डैश करने में सक्षम होंगे। तो पहले तो आपको ये बता देते हैं कि ये सीट टैब होता क्या है। तो अगर आपको हम कल अगर आप पढ़े होंगे तो बताए थे कि अगर 2007 वाला वर्जन यूज़ करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट तीन सीट रहता है। अगर 2016 वाला वर्जन यूज़ करते हैं तो उसमें 1 सीट रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन ज़रूरत के अनुसार से आप और भी ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर से देखिए एक्सेल का फाइल ओपन किए हुए हैं और एक्सेल के फाइल में कुछ सीट तो यहाँ पर से देखिए हम यहाँ पर से 3 सीट है। अब ये मत सोचिएगा कि 2007 वाला फाइल है, 2000 मतलब ये अपडेटेड वर्जन है, लेकिन हम इसमें 3 सीट क्रिएट किए हुए हैं। तो यहाँ पर से आप देखिएगा सीट 1 लिखा हुआ, सीट 2 लिखा हुआ और सीट 3 है। ज़रूरत पड़ने पर आप यहाँ पर क्लिक करके और भी ज़्यादा सीट क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि इसमें टोटल सीट हम लोग क्रिएट कितना कर सकते हैं तो 256 सीट क्रिएट किया जा सकता है। तो अगर इनमें से किसी भी सीट का अगर हम नाम बदलना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये 4 नंबर जो आप सीट देख रहे हैं इसका नाम हम बदलना चाहते हैं तो माउस से इसका 2 बार क्लिक करेंगे। क्लिक यानी कि माउस का लेफ्ट बटन जो है वो इस पर 2 बार क्लिक करेंगे और इससे देखिए एडिट होने का फॉर्मेट में आ जाता है। और इसमें जो भी नाम हम इसे रखना चाहेंगे आप इस पर नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर से इसका नाम देख दिए बेल्ट्रॉन लिख देते हैं तो अब देखिए क्या हो गया, इसका नाम यहाँ पर से बेल्ट्रॉन हो गया। इसका दूसरा तरीका भी आपको बताते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जैसे आपको बताया कि कल का वीडियो हम पढ़ाए थे फाइल के बारे में और होम के बारे में, यानी कि फाइल पे जब क्लिक करते हैं तो ये जो जितने भी टूल्स है उसके बारे में पढ़ाए थे और होम पे क्लिक करते हैं तो ये सारे जो टूल्स है उसके बारे में पढ़ाए थे। तो होम पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे फॉर्मेट नाम का ऑप्शन मिलेगा, उसी फॉर्मेट के अंदर रीनेम सीट नाम का ऑप्शन आएगा, इस पर भी क्लिक करिएगा तो सेम वही काम कर सकते हैं, यानी कि सीट का नाम आप बदल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बिल्कुल सही है। और आप लोग देखें कि हम कल ये इस चीज़ के बारे में आपको बताए थे तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं। अगर आपको जितने भी सारे चीज़ें हैं इससे अलावा और भी आपको पढ़ना है तो अगला वीडियो देखिएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 नंबर है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में किसी को होम टैब के तहत सेल ग्रुप, यानी कि यहाँ पर से सेल ग्रुप के बारे में बताया जा रहा है कि सेल समूह यानी कि सेल ग्रुप के भीतर फॉर्मेट बटन में मिलेगा और उस पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो उसके अंदर इनमें से कौन से
कौन से विकल्प अवेलेबल उसके अंदर नहीं होते, यानी कि उपलब्ध इसमें कौन से विकल्प नहीं होते, किसके अंदर नहीं होते हैं, तो सेल ग्रुप के अंदर। तो चलिए हम सेल ग्रुप में आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फॉर्मेट सेल होता होगा, सेल लॉक होता होगा, और हाइड और अनहाइड जैसे ऑप्शन होता है फॉर्मेट सेल के अंदर, इसके अंदर। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि यहां पर से देखिएगा कि सेल ग्रुप है, यहां पर से है, जैसा कि यहां पर से बोला गया है कि सेल समूह है ना, यहां पर से लिखा हुआ सेल समूह। तो सेल समूह के अंदर यहां पर से फॉर्मेट ऑप्शन होता है। तो फॉर्मेट बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन विकल्प इसके अंदर अवेलेबल नहीं होता है। तो जैसे यहां पर से देखिएगा कि सेल ग्रुप है और इसके अंदर फॉर्मेट है, तो जब फॉर्मेट पे हम क्लिक किए तो क्लिक करने के बाद एक लिस्ट ओपन होता है, और उस लिस्ट में आप देखिएगा कि यहां पर से हाइड और अनहाइड का ऑप्शन है, रीनेम, बहुत सारी चीजें के यहाँ पर से ऑप्शन है, सेल लॉक करने का है, सेल प्रोटेक्ट करने का है, रो का हाइट बदलने, कॉलम का विड्थ बदलने का ऑप्शन है, लेकिन उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके नाम का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाम का ऑप्शन होता कहाँ पे है, तो ये स्टाइल वाला ग्रुप जो होता है इसके अंदर आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाम का ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसका आंसर ये बिल्कुल सही है कि जब आप सेल ग्रुप में क्लिक करते हैं, यहाँ पर अगर होम पे क्लिक किए तो होम के अंदर यहाँ पर से देखिएगा कि सेल ग्रुप है, और इसमें फॉर्मेट पे क्लिक कीजिएगा तो इसके अंदर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाम का ऑप्शन नहीं मिलेगा। वो मिलेगा कहाँ पे, तो ये स्टाइल वाला ग्रुप है, तो इसके अंदर यहाँ पर से 3 अलग अलग ऑप्शन है। तो उसमें सबसे पहला जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, तो वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में सेलेक्टेड रो को छिपाने के लिए, यानी कि हाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं 3 नंबर में आंसर होगा इसका Ctrl+9 होता है किसी भी रो को हाइड करने का। तो चलिए आपको हम हाइड करके दिखाते हैं। तो जैसे यहां पर से देख सकते हैं कि 8 नंबर रो है, आप देख रहे होंगे ना, यहां पर से 8 नंबर रो है। अब इसी रो को हम हाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ हमें 9 प्रेस करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर से 7 के बाद डायरेक्ट 9 दिखा रहा है और उसमें 8 नहीं दिखा रहा है। अगर फिर से वही चीज को लाना है तो जब जो रो और या फिर कॉलम अगर हाइड हो गया तो उसे फिर से वापस अगर लाना है, तो जैसे यहाँ पर से देख सकते हैं कि 7 नंबर रो है, उसके बाद 9 है, तो इसमें तो 8 शो नहीं कर रहा है। तो हमें इसमें 2 सेल को सेलेक्ट करना होगा और Ctrl+Shift+9 बटन प्रेस करेंगे तो इसमें देखिएगा कि 8 नंबर रो जो है वो फिर से क्या हुआ, अनहाइड हो गया। और ये ऑप्शन कहाँ से होता है, अगर हम ये तो आपको शॉर्टकट के थ्रू बताएं, अगर इसे ऑप्शन के थ्रू बताएंगे तो होम मेन्यू पे जब आप क्लिक करते हैं, देखिएगा कि इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये होम मेन्यू से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे तो वो फाइल से रहेगा या फिर इसके लेआउट से रिलेटेड रहेगा या फिर होम से रहेगा। लेकिन होम से बाहर इंसर्ट, ये सारे चीज ऑप्शन देख रहे हैं, ये सबसे एक भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हम पिछले वीडियो में हम सिर्फ आपको यही सारे चीज के होम तक ही पढ़ाएं, तो होम तक ही क्वेश्चन आपको रिलेटेड देंगे। तो जब आप होम पे क्लिक कीजिएगा तो यहां पर से देखिएगा सेल ग्रुप के अंदर फॉर्मेट नाम का ऑप्शन है और इसी में अंदर में देखिएगा कि हाइड करने का और अनहाइड करने का ऑप्शन है। तो यहां पर से रो को हाइड करने का ऑप्शन दे रहा है और अनहाइड करने का ऑप्शन दे रहा है। तो इनमें से दोनों में से किसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं हाइड करने के लिए या फिर अनहाइड करने के लिए जरूरत के अनुसार। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि MS एक्सेल 2010 में किसी वर्कशीट में नई रो या फिर नई कॉलम को डालने के लिए डैश डैश टैब पर क्लिक करके हमें फिर से रो या फिर कॉलम पर क्लिक करना होता है। तो चलिए आपको इसे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि अगर हम होम पे क्लिक करते हैं और उसमें जो रो होता है या फिर कॉलम होता है तो उसके जरिए हम लोग कैसे रो या फिर कैसे कॉलम को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर से एक्सेल ओपन किया हुआ है और आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पर से ये भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर से लिखा हुआ है कॉलम का नाम। तो आप यहाँ पर से जैसे देखिएगा कि C नंबर कॉलम है तो इस पर राइट क्लिक कीजिएगा। इसे आपको कॉलम का हेडिंग भी कहा जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा कि ये जो आप ABCD में कॉलम का नाम देखते हैं इसे कॉलम का हेडिंग कहा जाता है। तो जब आप इस पर राइट क्लिक कीजिएगा तो एक में बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा और इसी ऑप्शन के अंदर इंसर्ट नाम का ऑप्शन मिलेगा। और जब इंसर्ट वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर देखिएगा कि इंसर्ट हो जाएगा एक कॉलम। जैसे कैसे आप पहचानिएगा, तो जैसे हम यहाँ पर से कुछ लिख देते हैं, इस प्रकार से लिख दिए। अब हम यहाँ पर से राइट क्लिक किए, C नंबर पे राइट क्लिक किए और इंसर्ट पे गए और इंसर्ट पे जाने के बाद देखिएगा कि क्या हो गया, एक कॉलम क्रिएट हो गया। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर से रो में कुछ इस तरह से लिख देते हैं और जैसे यहाँ पर से 4 नंबर रो पे राइट क्लिक किए और उसके बाद इंसर्ट पे डायरेक्ट जाके क्लिक कर दिए तो एक रो क्या होगा, क्रिएट हो गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये बिल्कुल सही है कि अगर हमें MS एक्सेल 2010 कहिए या फिर 16 कहिए या फिर 7 कहिए, सब में काम करता है। अगर वर्कशीट में जाते हैं और उसमें रो या फिर कॉलम हमको डालना होता है यानी इंसर्ट करना होता है तो उसी रो या फिर कॉलम पर राइट क्लिक करके हम लोग किसी भी तरह का रो या फिर कॉलम को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा
स्टाइल समूह का हिस्सा नहीं है। देखिएगा इसमें 4 अलग अलग आपको पिक्चर दिख रहा होगा, तो इसमें 3 पिक्चर जो यहाँ पे 2, 3 और 4 नंबर में जो पिक्चर दिख रहा है, ये सारा जो पिक्चर है 3 नंबर में जो 3 जो पिक्चर है नीचे का, वो स्टाइल ग्रुप का यानी कि स्टाइल समूह का पिक्चर है। लेकिन ये जो पहला नंबर वाला पिक्चर जो आप देख रहे हैं, ये जो ऑप्शन में देख रहे हैं, ये स्टाइल ग्रुप का नहीं है। तो ये फिर किसका ग्रुप का, कौन सा ग्रुप का हिस्सा का है, तो इसके बारे में आपको एक्सेल में बताते हैं। तो जैसे कि अगर आप एक्सेल ओपन करते हैं और होम पे क्लिक कीजिएगा, तो होम पे क्लिक करने के बाद यहां पर से देखिएगा स्टाइल ग्रुप है। तो जो पहला पिक्चर आप देख रहे थे यहां पर से, जो यहां पर से बताया गया था, ये वाला 2 नंबर वाला, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, तो देखिएगा दोनों पिक्चर क्या हुआ, मैच कर गया। उसके बाद फिर दूसरा है जो आप यहां पर से तीसरा नंबर में जो आप देख रहे हैं, ये पिक्चर जो है यहां पर से मैच कर रहा है किससे, तो सेल स्टाइल से। उसके बाद फिर 4 नंबर में जो आप देख रहे हैं वो मैच कर रहा है किससे, तो यह फिर फॉर्मेट स्टेबल वाला ऑप्शन से मैच कर रहा है। ऐसा करते ही वो सारे पिक्चर को हम यहाँ पर स्क्रीन पे ला देते हैं, उसके बाद ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक्सेल के अंदर ही वो सारे क्वेश्चन को हम ले आए हैं, और ये वाला जो है ये स्टाइल ग्रुप का नहीं है, क्योंकि स्टाइल ग्रुप आप देखिएगा कि ये वाला जो पिक्चर है ये यहाँ से मैच कर रहा है, इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहेंगे। फिर ये वाला जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये किससे मैच कर रहा है, तो यहाँ पर से सेल स्टाइल से मैच कर रहा है, यानी कि जो 3 नंबर में है वो यहाँ पर सेल स्टाइल से मैच कर रहा है। जो 4 नंबर में आप देख रहे हैं पिक्चर, ये फॉर्मेट स्टेबल वाला से मैच कर रहा है। तो जो 1 नंबर में वो किससे मैच कर रहा है, तो यहाँ पर से जो इंसर्ट वाला फंक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर से इंसर्ट वाला, इससे मैच कर रहा है। तो ये जो है जो पहला है वो किससे है, तो इंसर्ट के अंदर जो है यहाँ पे सेल ग्रुप के अंदर आता है, वो स्टाइल ग्रुप के अंदर वो क्वेश्चन का नहीं आता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन देख रहे थे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टाइल समूह का हिस्सा नहीं है, तो 1 नंबर वाला जो है वो नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की, एमएस एक्सेल सेल की सामग्री यानी कि सेल के अंदर जो कंटेंट्स लिखे हुए रहते हैं उसे एडिट करने के लिए हमें इनमें से कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा। तो देखिए शॉर्टकट की के तौर पे आपको बताते हैं कि किसी भी सेल को एडिट करने का F2 होता है शॉर्टकट की, लेकिन आपको इसके द्वारा आपको कुछ भी और भी चीजें आपको बताएंगे। जैसे क्या बताएंगे, तो हम आपको ये बताएंगे कि शॉर्टकट की के अलावा और भी हम कहां पर से किसी भी सेल के अंदर जो कंटेंट्स लिखा हुआ रहता है उसे एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम इस सेल में किसी भी सेल में अपना एक नाम लिख देते हैं, या फिर कहिए कि कुछ भी नाम हम लिख देते हैं और नाम में हम किसी भी तरह का समझ लीजिए कि गलती कर दिए, इस प्रकार से गलती कर दिए, अगर हमें इस गलती को सुधारना है तो पहले क्या करना होगा कि इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से सिर्फ F2 बटन प्रेस कीजिएगा तो देखिएगा कि ये सेल क्या होगा, एडिट होने लगेगा। और हम अच्छा आराम से इसे क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो कंटेंट्स है उसे मिटा सकते हैं, और उसके अंदर जो भी चीजें हम लिखना चाहते हैं उसमें आप यहाँ पर से लिख सकते हैं। जो भी चीज आप यहाँ पर से लिखना चाहते हैं, इस तरह से कैपिटल में करके लिखना चाहते थे तो आप कैपिटल में लिख सकते हैं। इसके अलावा ये तो था कि हम शॉर्टकट किससे जान गए कि जिस सेल को एडिट करना है उस पर F2 प्रेस कीजिए और एडिट होगा, आप उसमें कंटेंट्स को बदल सकते हैं या फिर कहिए कि एडिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि उस सेल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर से फार्मूला बार नाम का ऑप्शन होता है, तो फार्मूला बार को भी आपको पढ़ाया है कल। तो फार्मूला बार से ऑप्शन पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से देखिएगा उसके अंदर कंटेंट्स जो सेल में लिखा हुआ वही कंटेंट्स आपको डिस्प्ले पे वहां पर भी कर रहा है, यानी कि फार्मूला बार में डिस्प्ले कर रहा है। तो वहां पर से भी एडिट कीजिएगा तो देखिएगा कि जो सेल है उससे भी डाटा क्या होगा, मैच करेगा। अगर फार्मूला बार में अगर आप फिर से वही चीज को लिखते हैं तो वो सेल के अंदर भी वही सेम चीज लिखाएगा। तो F2 से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल को एडिट कर सकते हैं और उसके अंदर जो कंटेंट्स होता है उसको एडिट कर सकते हैं। साथ में आप फार्मूला बार से भी किसी भी कंटेंट्स को एडिट किया जा सकता है सेलेक्ट करने के बाद। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि डैश डैश सेव एज करने का शॉर्टकट की होता है, यानी कि F12 बटन से आप किसी भी फाइल को सेव एज कर सकते हैं। सेव एज करने की जरूरत कब पड़ती है, तो सपोज कीजिए कि आपके पास एक पहले से बनाया हुआ फोल्डर है, उसमें कुछ चीजें को एडिट किए, एडिट करने के बाद आप चाहते हैं कि एक नए जगह पर सेव रहे, उसमें एक नए नाम से रहे, नए जगह पर रहे, उसमें जो चीज चेंजिंग आया है वो उसमें जाकर सेव हो। तो उसके लिए हमें सिर्फ F12 बटन प्रेस करना होता है। जब F12 बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसके ऊपर में यहां पर से देखिएगा कि सेव एज लिखा हुआ रहेगा। यही सेम चीज करने के लिए आपको फाइल पे भी क्लिक करना होगा। फाइल पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहां पर से देखिए सेव एज का ऑप्शन आएगा, इस पे भी क्लिक करके आप सेम वही चीज को ला सकते हैं। तो यानी कि अगर शॉर्टकट की से बोले तो सेव एज करने का शॉर्टकट किया होता है F2, और अगर ऑप्शन से बोले तो फाइल पे क्लिक करके आप फाइल को क्या कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे काम है।
फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2 या 2 से अधिक सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता है क्या? तो ये गलत है, यानी कि ये असत्य है। लेकिन पहले तो आपको ये, तो इसका आंसर आपको पता चल गया कि हाँ ये असत्य हुआ कि हम लोग 2 या 2 से अधिक सेल को मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि मर्ज किया जा सकता है। और ये क्वेश्चन के तौर पे यह बोल रहा है कि 2 से अधिक सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता, तो ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि मर्ज होता है। लेकिन मर्ज होता कहाँ से है, किस ऑप्शन से होता है, किस मेन्यू से होता है मर्ज मतलब मर्ज का फंक्शन आता कहाँ से है? तो चलिए इसके बारे में आपको एक्सेल के अंदर बताते हो। तो जैसा देखिए यहाँ पे एक्सेल ओपन किए और हम कुछ सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर से देख रहे होंगे कि ये 2 सेल यहाँ पर से हम यहाँ पर से 3-4 सेल को सेलेक्ट कर लिए। और आपको पता होगा कि हम कल कहाँ तक पढ़ाए थे, तो होम तक ही पढ़ाए थे। तो आज का क्वेश्चन कहाँ तक होगा, तो सिर्फ होम तक ही होगा। तो आप होम से ज़्यादा बाहर सोचिएगा मत, क्योंकि होम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर से देखिएगा अलाइनमेंट ग्रुप रहता है लिखा हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर से। अलाइनमेंट ग्रुप पे जब क्लिक कीजिएगा तो इसमें मर्ज एंड सेंटर नाम का ऑप्शन आएगा, और आप इस पर क्लिक करिएगा तो उसके अंदर जो भी कंटेंट्स उसके अंदर जो भी सेल था, जो अलग अलग सेल था, वो सारा सेल क्या हुआ, इरेज हो गया। अब यहाँ पर से मर्ज से जुड़ा हुआ एक चीजें और आपको हम बताना चाहते हैं, वो यह है कि अगर आप 3 सेल को या 3 से 4 सेल को आप सेलेक्ट करते हैं, तो पहला सेल में हम AS लिख देते हैं, दूसरा सेल में DF लिख देते हैं, तीसरा सेल में GH लिख देते हैं, चौथा सेल में J और K लिख देते हैं। अब अगर हम चारों सेल को सेलेक्ट करेंगे और अगर हम मर्ज करेंगे, तो मर्ज करने के बाद इनमें से कौन सा सेल का जो डाटा बचेगा और बाकी सारा सेल का डाटा एडिट हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा कि पहला जो सेल रहेगा उसका सेल का डाटा बचेगा, बाकी जो सेल रहेगा उसका डाटा वो डिलीट हो जाएगा। तो चलिए आपको इसे प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेलेक्ट तो किए हुए हैं ही। सेलेक्ट करने के बाद होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर मर्ज का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक कर दिए और यहाँ पर से पूछ रहा है ओके करने के लिए, तो हम यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे कि जो पहला सेल था उसमें AS हम लिखे थे, तो सिर्फ उसी सेल का जो कंटेंट्स है यानी कि डाटा बचा, बाकी सेल का डाटा क्या हुआ, इरेज हो गया। ये भी एक मर्ज से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फॉर्मेट सेल्फ विकल्प के उपयोग से सेल को सुरक्षित यानी कि सेल को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। दर्शाने जाने वाला फॉर्मेट सेल यानी कि फॉर्मेट सेल नाम का ऑप्शन होता है, तो उसमें डायलॉग बॉक्स विंडो पर क्लिक करके उसके अंदर सेल लॉक ऑप्शन होता है, तो उस पर कौन सा चीज़ों को क्लिक करेंगे, तो उसमें प्रोटेक्ट टैब का तहत हम उस पर क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम प्रैक्टिकली जानते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ से एक्सेल तो ओपन किया हुआ है, तो सेल ग्रुप में यहाँ पर से फॉर्मेट नाम का ऑप्शन होता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएगा, और इसमें प्रोटेक्शन नाम का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो प्रोटेक्ट सीट नाम का ऑप्शन आएगा, और इस पे क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अपने वर्कशीट को लॉक कर सकते हैं। लॉक करने से फायदा क्या होता है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए अभी क्या है कि इसके अंदर जो भी चीजें लिखा हुआ चाहेंगे हम इसे डिलीट करने के लिए बहुत आप आसान से डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट किए, डिलीट बटन दबाएं, वो क्या हुआ, डिलीट हो गया। लेकिन अगर हम वो पहले से जब पहले की तरह है और उसमें जा गए फॉर्मेट पे गए और यहाँ प्रोटेक्ट सीट पे जाने के बाद इसमें कुछ भी आप पासवर्ड लगा देते हैं, इस प्रकार से पासवर्ड लगाने के बाद री इंटर पासवर्ड पूछता है, वही फिर से डाल देते हैं। लेकिन अब जाकर अगर आप डिलीट कीजिएगा तो वो डिलीट नहीं होगा, और डिलीट करने के लिए आपको जो पासवर्ड डाला गया है वो पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। और अगर पासवर्ड याद है तो आप फॉर्मेट पे जाइए, फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पर से अनप्रोटेक्ट पे क्लिक कीजिए और जो भी पासवर्ड आप रखे तो वो टाइप कीजिए। उसके बाद आप उसे एडिट या डिलीट या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक्सेल में संख्याओं को व्यक्त करने के लिए डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है, तो उसका आंसर होगा जनरल। तो चलिए आपको इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो जैसे कि अगर यहाँ पर से एक्सेल बाय डिफॉल्ट अगर ओपन करते हैं और किसी भी सीट में आप जाते हैं तो यहाँ पर नंबर यानी कि जो नंबर होता है तो उसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट चीजें जो सेट किया हुआ रहता है वो क्या है, यहाँ पर से नंबर जनरल है। लेकिन आप अपने जरूरत के अनुसार से बदल सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर से कुछ सेल को हम सेलेक्ट कर लिए, अब इस सेल के अंदर जो भी चीज हम लिखेंगे वो सभी जो डाटा है वो किस में होना चाहिए था, तो वो होना चाहिए था एक परसेंटेज स्टाइल में। तो परसेंटेज स्टाइल में होना चाहिए था, तो पहले सेलेक्ट किए और यहाँ पर से देख सकते हैं कि परसेंटेज स्टाइल का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पर भी क्लिक करके यहाँ पर से इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होता है, तो इसमें परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस पर जब क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद आप इनमें से जिस भी सेल पे अगर आप कुछ
कुछ भी चीज़ आप लिखिएगा तो वो क्या होगा कि परसेंटेज और उसके अंदर जो डेसिमल है वो शो करेगा। लेकिन जहाँ तक सेलेक्ट नहीं किया, जैसे यहाँ इसमें जनरल ऑप्शन है तो इसमें अगर आप लिखिएगा तो सिर्फ 45 ही शो करेगा। तो बाकी ये भी आप समझ लीजिए कि ये जो .00 आ रहा है इसे भी आप हटा सकते हैं या फिर रख सकते हैं। ये भी ऑप्शन यहाँ पर से होता है, देखिएगा, इंक्रीज करने का और यहाँ से डिक्रीज करने का। तो यानी कि बाय डिफॉल्ट जब एक्सेल ओपन करते हो तो इसमें जनरल फॉर्मेट में रहता है, यानी कि नॉर्मल बेस्ड में रहता है। बाकी जरूरत के अनुसार से उसमें चेंजिंग किया जा सकता है। इसमें कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि आप सेलेक्ट करते हैं इस प्रकार से, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से करेंसी वाला ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पर रुपीस वाला ऑप्शन कर दिए। अब जब रुपीस कर दिए तो यहाँ पर से 10 लिखेंगे तो अपने आप उससे आगे में जो हमारा इंडिया का करेंसी सिंबल है, आर का जो सिंबल दिखाता है, वो यहाँ पर से खुद सेट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट होता है, नॉर्मल तरीके से होता है, वो क्या होता है, जनरल होता है। तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि जो हम कल पढ़ाए थे एक्सेल के पूरा जो हम कंटेंट्स पढ़ाए थे, वीडियो पूरा पढ़ाए थे, तो जो लोग नहीं देखे तो जरूर जाके देखिए और उसे पे भी आप बताइएगा कि कमेंट करके कोई वीडियो कैसा लगा। इसमें भी अगर अभी तक पढ़े हैं और जान रहे हैं सारे चीज़ों, अगर आपको लगता है कि आपके काम का, तो जरूर कमेंट करके बताइए। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रो का हाइट को संशोधित करने के लिए, यानी कि उसमें मॉडिफाई करने के लिए होम टैब पर सेल ग्रुप में डैश डैश ड्रॉप डाउन विकल्प का क्लिक करेंगे। तो यानी कि फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यानी कि रो का हाइट में अगर किसी भी तरह का चेंजिंग करना है तो पहले होम टैब में जाएंगे। होम टैब में यानी होम मेन्यू भी कह सकते हैं, और उसके अंदर सेल ग्रुप होता है और सेल ग्रुप में फॉर्मेट ड्रॉप डाउन विकल्प पे क्लिक करके हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर से देखिएगा कि हम 2-3 सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर से देखिए 2-3 सेल को हम इस तरह से सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद होम मेन्यू पे तो क्लिक करेंगे ही, और इसमें देखिएगा कि सेल ग्रुप है और इसके अंदर फॉर्मेट ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन किसे कहा जाता है, तो जब किसी मेन्यू पे क्लिक करने के बाद उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ओपन होता है, तो उसी को ड्रॉप डाउन बोला जाता है। और इसमें देखिएगा कि रो का हाइट बदलने का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करके अभी तो 15 है, अगर हम चाहेंगे 25 करने के लिए ओके करेंगे तो आप उसे आप रो का हाइट में बदलाव कर सकते हैं। तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे थे 11 नंबर को, रो का हाइट में संशोधित करने के लिए होम टैब में सेल ग्रुप में हमें फॉर्मेट पे क्लिक करना होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि होम मेन्यू में, यानी कि जैसे वहां पर से होम टैब था तो देखिए सेम यही क्वेश्चन क्या हो गया, होम मेन्यू हो गया। तो इसमें फर्क नहीं है ज्यादा, दोनों सेम ही चीज है, होम मेन्यू के ही और फिर होम टैब के ही, कोई फर्क नहीं है। तो होम मेन्यू में सेल ग्रुप में मौजूद इंसर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट में इसके अंदर कितने ऑप्शन विकल्प, यानी इसके अंदर इसके अंदर कितने विकल्प अवेलेबल होते हैं। यानी कि होम मेन्यू पे जब क्लिक करेंगे उसमें सेल ग्रुप में जाएंगे और उसमें इंसर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो उसके अंतर्गत कितने विकल्प हमको मिलेंगे, तो उसके अंदर 4 मिलेंगे। तो कौन कौन मिलेगा भाई और कहां से मिलेगा भाई, ये भी जानना जरूरी है। तो जैसे आप यहां पर से होम पे क्लिक किए और यहां पर से देखिएगा कि सेल ग्रुप में इंसर्ट नाम का फंक्शन दिया हुआ है। एक इंसर्ट अलग होता है लेकिन वहां तक अभी पढ़ाया नहीं है, तो आपको होम के अंदर पढ़ाया जा रहा है। तो इंसर्ट पे जब क्लिक किए तो इसके अंदर 4 ऑप्शन है। कौन कौन है, तो सबसे पहला तो है सेल इंसर्ट करने का, दूसरा है रो इंसर्ट करने का, तीसरा है कॉलम इंसर्ट करने का, और चौथा जो है वो सीट इंसर्ट करने का। तो इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। जो लोग नहीं जानते थे वो एक छोटा सा कॉपी लीजिए, उसमें सारी चीज़ों को नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक्सेल वर्कबुक को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित करने के लिए, यानी पासवर्ड के द्वारा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो उसे कोई भी मतलब पासवर्ड के बिना उसे खोल ना सके, तो इस कमांड को कैसे हम फुलफिल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर तो हमें फाइल मेन्यू पे क्लिक करना होगा। और आपको बताए थे कि फाइल मेन्यू जो होता है वो MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट 2016, 2013, 2010 और 2003 वाला सॉफ्टवेयर में सबसे पहला मेन्यू इसे बोलता है, लेकिन 2007 वाला में इसे ऑफिस बटन के नाम से जाना जाता है। तो जब आप फाइल मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा उसमें प्रोटेक्ट वर्कबुक आएगा और इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पे क्लिक करके उसे आप पासवर्ड लगा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए एक्सेल का फाइल ओपन है और हमें यहाँ पर से फाइल पे क्लिक किए। फाइल पे क्लिक करने के बाद इसमें आपको जाना होगा इन्फो में, और इन्फो के अंदर यहाँ पर से प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन मिलेगा। तो ये प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करके इसके अंदर देखिएगा कि यहाँ पर से लिखा हुआ रहेगा कि इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। इस पे क्लिक करके आप कोई भी मतलब कोई भी पासवर्ड आप रख सकते हैं, जो भी आपको रखना है, जो याद रहे वही पासवर्ड रखिए। और इसमें मतलब पासवर्ड को फॉरगेट नाम का ऑप्शन इसमें नहीं होता है। तो जो भी पासवर्ड आपको याद है वही पासवर्ड रखिए और उसके बाद फिर उसे सुरक्षित करके रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि जब MS एक्सेल 2016 में आप होम पे जाते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, ऑर्गेनाइज सीट में जाते हैं और टैब को कलर में
टैब कलर को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद जो भी उसमें मैट्रिक्स कलर आते हैं, इसमें मोर कलर, बहुत सारे कलर दिखाई देगा और उनमें से कोई भी एक कलर सेलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, तो ये 4 नंबर में जो आप आंसर पढ़ रहे हो, वो आंसर यह है कि निचले हिस्से में जो सीट 1, सीट 2, सीट 3 ये सारा जो रहता है, तो निचले हिस्से में जो वर्कशीट टैब में जो बैकग्राउंड होता है वो सीट 1, सीट 2 रहता है, तो उसका आप कलर बदल सकते हैं। तो कैसे, ये चीज के बारे में भी आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे सीट नंबर 2 में है और हमें पहले बताया गया था कि होम पे क्लिक करेंगे, उसके अंदर सेल में जाएंगे और इसके अंदर फॉर्मेट पे, और फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर से देखिएगा कि बहुत सारे ऑप्शन रहता है, तो ऑर्गेनाइज सीट नाम का ऑप्शन पे जाना है। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में भी पढ़ सकते हैं, पहले होम, फिर फॉर्मेट, उसके बाद ऑर्गेनाइज सीट। तो जैसे कि यहाँ पे होम पे क्लिक किए, फॉर्मेट पे क्लिक किए, उसके बाद ऑर्गेनाइज सीट पे क्लिक किए और इसके अंदर देखिएगा कि यहाँ पे टैब कलर है, इसमें बहुत सारे कलर का ऑप्शन आ गया, मोर कलर का। इनमें से जो भी कलर आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम यहाँ पर से रेड कर देते हैं, तो रेड कीजिएगा तो यहाँ पर से देखिएगा कि जो सीट का कलर है वो कलर का यहाँ पर से क्या हुआ, बदलाव हो गया है। तो इस तरह से उसका कलर में आप बदलाव कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि एमएस एक्सेल में सेल फॉर्मेटिंग ऑप्शन के तहत आप बहुत सारे विकल्प देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसके अंदर अवेलेबल नहीं होता है, तो टाइडी नाम का ऑप्शन नहीं होता है। तो किसके अंदर नहीं होता है, तो फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर ये नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर हाइड होता है, ऑटो फिट होता है, अनहाइड होता है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर से फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर फॉर्मेट पे क्लिक किए तो इसमें देखिएगा कि रो का हाइट, रो का ऑटो फिट है, ये सारे बहुत सारे हैं इसके अंदर ऑप्शन है, जैसे हाइड और अनहाइड है। उसके बाद फिर और भी कई सारे, जैसे इसमें अनहाइड का भी बता दिए, लेकिन इसमें टाइड नाम का ऑप्शन कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, टाइड होगा, कि इसके अंदर टाइड नाम का विकल्प नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग विकल्प किस रिबन टैब में उपलब्ध होता है, यानी कि कौन से रिबन टैब पे क्लिक करिएगा तो उसके अंदर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग नाम का ऑप्शन आएगा। तो होम पे क्लिक करने के बाद आएगा। तो जब आप होम पे क्लिक करते हैं तो इसका सबसे लास्ट वाला, जैसा कि आपको बताए थे कि इसके अंदर 7 अलग अलग ग्रुप बने हुए थे, जैसे सबसे पहला क्लिपबोर्ड ग्रुप, फिर दूसरा फ़ॉन्ट, फिर तीसरा अलाइनमेंट, फिर चौथा नंबर, फिर स्टाइल, सेल और एडिटिंग। तो एडिटिंग पे जब जाइएगा तो इसमें देखिए क्लियर नाम का ऑप्शन रहेगा और क्लियर ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट्स, क्लियर कमेंट, क्लियर हाइपरलिंक, तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो किसके अंदर था, ये होम मेन्यू के अंतर्गत था। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि एमएस एक्सेल में इनमें से किस टूल का उपयोग एक सेल से फॉर्मेट की दूसरी, या फिर उसके अंदर जो भी सेल स्टाइल या फिर जो भी चीज़ें उसके अंदर फॉर्मेटिंग किया गया है उसे कॉपी करने के बाद उस पर अप्लाई करना होता है, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि आप इनमें से कुछ सेल है और उसके अंदर आप कुछ लिखें, जैसे कि हम यहाँ पर से लिखते हैं, जैसे इस तरह से लिखें और लिखने के बाद हम इसमें कलर कुछ कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर से इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिए, इसका कलर बदल दिए, बोल्ड इटैलिक कर दिए। और उसी प्रकार से नीचे भी कुछ सेल हम लिखते हैं और जो भी सारा चीज़ इस पर अप्लाई किया वो सारा चीज़ इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसको सिर्फ सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक कीजिएगा तो क्लिपबोर्ड के ग्रुप में फॉर्मेट पेंटर नाम का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपको जिस पे अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो सेलेक्ट करने के बाद वो सारे चीज़ में क्या होगा, वो सब चीज़ अप्लाई हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि जितने भी सारे चीज़ें आपको बताया गया, पढ़ाया गया है, वो आपके ज़रूरत का आया होगा, आपके काम के आया होगा। और ये सारे क्वेश्चन जो बताए गए हैं ये एक मेरे द्वारा क्रिएट किया हुआ नहीं है, खुद बेल्ट्रॉन का क्वेश्चन था। और ये वीडियो का मकसद ये था कि जो भी चीज़ हम आपको प्रैक्टिकली करके पढ़ा रहे हैं, एक सीरीज़ के तौर पे पढ़ा रहे हैं, जैसे आपको होम पढ़ाए हैं, फाइल मेन्यू पढ़ाएं, उसका लेआउट पढ़ाएं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को पढ़िए, एक एक पॉइंट को पढ़िए। अगर आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है तो आप उसे प्रैक्टिकली करके देखिए कि हाँ जो भी चीज़ हम पढ़ाए हैं वो वाकई में उस ऑप्शन वहाँ पे है और वो वैसा ही काम करता है जैसे हम आपको वीडियो में बताते